बानी पीटीआई और बुशरा बीबी निकाह केस में बरी, सजा के खिलाफ अपीलें मंजूर। ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया गया। सेशन कोर्ट ने रिहा करने का हुक्म भी दे दिया। अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की रोकथाम जारी कर दी। खबर मानिका की मेडिकल बोर्ड की दरखास्त भी खारिज कर दी गई। एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने 28 सफात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने का फैसला सुनाया था। साबित हो गया कि तमाम मुकदमा सियासी इंतकाम के लिए बनाए गए। इसका मकसद यही था कि बानी पीटीआई समझौता करें। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं, जज साहब 14 घंटे समाअत करते थे, 2 दिन में सजा का फैसला सुनाया, ज्यादा से ज्यादा सजा दी और जुर्माना आयद किया। बानी पीटीआई कंप्रोमाइज्ड नहीं हुए, आज भी चट्टान की तरह खड़े हैं। बाकी मुकदमात भी खत्म होंगे। आज हक और इंसाफ की फतह हुई। फैसला मुल्क की फतह है। आवाम को आज़ाद अदलिया मुबारक हो। इस फैसले से अदलिया मजबूत होगी। फैसले की तवक्को थी, यही होना चाहिए था। इंसाफ के तकाजे पूरे हुए। इस केस में जान थी, ना कोई लीगल हैसियत। बेहुदा मुकदमा कायम किया गया था। कानून की बालादस्ती हुई। बैरिस्टर अली जफर का सेशन कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। कहते हैं, जितनी मुश्किलात थी वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही हैं। अब तो मजीद कोई केसेस रह नहीं गए। बानी पीटीआई को मजीद जेल में नहीं रखा जा सकता। बेबुनियाद मुकदमात खत्म हो गए हैं। इसी महीने में बानी पीटीआई बरी होंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा कि ये बेहुदा और बेबुनियाद केस है, इसमें बरियत की ही तवक्को थी। प्रोसिक्यूशन को माजरत करनी चाहिए। जल्द बानी पीटीआई बाहर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हुकूमती मुशावरत शुरू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का राबिता। वज़ीर आज़म ने सदर को पार्टी और हुकूमती नुक्ता नज़र से आगाह किया। सदर का दोनों जमातों के आईनी और कानूनी माहिरीन को मिल बैठने का मशवरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर। वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल की सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतालिक ब्रीफिंग। नज़रसानी अपील पर भी मुशावरत की गई। इजलास से कबल अटॉर्नी जनरल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नज़रसानी में जाना है तो फैसला बहुत सोच समझ कर करना हो। फैसले की होम डिलीवरी की गई। उसकी दहलीज पर पहुंचाया गया जो उसमें फरीक नहीं। जाती राय है कि कल का फैसला आईनी नहीं सियासी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं, जिसने इंसाफ का दरवाजा नहीं खटखटाया उसको रिलीफ दे रहे हैं। अदलिया आइन की तशरीह कर सकती है, उसको दोबारा लिखना उनका काम नहीं। आइन बनाना पार्लियामान का काम है और ऐसा ही होता रहेगा। अरकान कहते थे कि वो सुन्नी इत्तेहाद के रुकन है, अब वो कहेंगे कि हम पीटीआई के अरकान हैं। एक मौजू पर 2 हलफ दिए जाएंगे। फैसले के नताइज बहुत भयानक हो सकते हैं। बानी पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला सच की फतह करार दे दिया। कमरा अदालत में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हो गए। फैसले से कौम की उम्मीदें बहाल हुई। फैसले के खिलाफ एहतजाज करने वालों को शर्म आनी चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफी हों, उनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई होनी चाहिए। 8 फरवरी के ज़ेर इल्तवा पिटीशन भी सुनी जाए। चीफ जस्टिस ने एक बार फिर अपने केसेस से हटने का मुतालबा कहा। चीफ जस्टिस की अहलिया के मेरे खिलाफ बयानात रिकॉर्ड का हिस्सा है। मुज़ाकरात के लिए 2 शराइत रख दी। मुकदमात खत्म करने और ख़वातीन की रिहाई का मुतालबा। मैंडेट वापस करने की दूसरी शर्त। भूख हड़ताल के मामले पर इंटरनेशनल फोरम से राबिता करने का इंदिया भी दे दिया। £190 मिलियन केस में साबिक वज़ीर मुमलिकत ज़ुबैदा जलाल और आज़म खान के बयानात रिकॉर्ड। ज़ुबैदा जलाल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शहजाद अकबर ने बंद लिफाफा पेश किया। एडिशनल एजेंडे के तौर पर मामले सामने रखा गया। जोर दिया गया कि मामला हसास है, फौरी तौर पर मंजूर किया जाए। ज़ुबैदा जलाल के बयान के दौरान बानी पीटीआई और वकला का नायब प्रोसिक्यूटर की मुदाखलत पर एतराज़। वकला ने कहा कि सरदार मुजफ्फर गवाह को लुक़मे क्यों दे रहे हैं। डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि जिरह आपका हक है, मैं सिर्फ रहनुमाई कर रहा हूँ। वकला सफाई के एतराज़ के साथ ज़ुबैदा जलाल का बयान तहरीरी तौर पर रिकॉर्ड कर लिया गया। समाअत 20 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई।
ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा, हमें IMF से जान छुड़ानी है, कर्जे खत्म करने के लिए दिन रात मेहनत करना होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का FCR के इजलास में इज़हार ख्याल, कहा IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा तय हो चुका है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एग्जीक्यूटिव बोर्ड मंजूरी देगा। टैक्स का ऐसा निज़ाम वज़ा किया जाए जिससे कमजोरियां दूर हो सकें। तनख्वाहदार और आम आदमी पर टैक्स लगाने से मुल्क कभी तरक्की नहीं करेगा, इनफरादी और इज्तिमाई काविशों से ही मुल्क तरक्की की जानिब गामजन होगा। पाकिस्तान को अजीम और काबिल एहतराम बनाएंगे।